मसीह के बावकार नाम में आज शाम मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। तमाम तर देखने वालों को और सुनने वालों को जो आज शाम इस कलाम को सुनते हैं और सुन रहे हैं और सुनेंगे, मैं ईमान रखता हूं कि आप सब लोग बरकत पाएंगे, आप सब लोग बरकत पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। निकालिएगा फिर मेरे साथ मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 26वां बाब। मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 26वां बाब। और उसकी 18वीं आयत। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहां ईदे फसा करूंगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सबके गब्बा आवाज बुलंद आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मेरा टॉपिक है अपॉइंटेड टाइम, मुकर्रर वक्त। अपॉइंटेड टाइम, मुकर्रर वक्त। मुकर्रर वक्त आज मेरा टॉपिक है। ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मसलूबियत से पहले कहे थे। इससे पहले कि यीशु मसीह मसलूब होते, इससे पहले कि वो यरूशलेम की सड़कों पर से होते हुए कैलवरी के मकाम तक जाते, उन्होंने फसा को तैयार करवाया। और फसा को जब तैयार करवाने लगा तो उस वक्त उसने ये जुमला, ये लफ्ज अपने मुबारक लबों से कहे, मेरा वक्त नजदीक है, मेरा वक्त नजदीक है। ये अल्फाज जाहिर करते हैं, ये जुमले जाहिर करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को अपना वक्त, अपना मकसद और खुदा की मर्जी का मुकम्मल इल्म था। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह को अपने वक्त का इल्म नहीं था। ऐसा हरगिज नहीं है कि यीशु मसीह को उसके आने का मकसद पता नहीं था या फिर उसको खुदा की मर्जी का इल्म नहीं था। ऐसा हरगिज नहीं था, बल्कि उसको हर एक चीज का इल्म था। हमारी जिंदगी भी खुदा के मुकर्रर वक्त के मुताबिक चलती है। हमारी जिंदगियां भी मुकर्रर वक्त पर खुदा की मर्जी के मुताबिक चलती हैं। खुदा चाहता है जिंदगी दे देता है, और जब खुदा चाहता है मौत दे देता है। खुदा की मर्जी के मुताबिक ही सभी कुछ होता है। लेकिन क्या आज मुझे और आपको मुकर्रर वक्त का पता है? इंग्लिश में और उर्दू में थोड़ा सा फर्क है। उर्दू में लिखा है, मेरा वक्त नजदीक है, मेरा वक्त नजदीक है। My time is near.
माई टाइम इज नियर, यानी कि मेरा वक्त नजदीक है। लेकिन जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, इंग्लिश की बाइबलों को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है माई अपॉइंटेड टाइम इज नियर, मेरा मुकर्रर शुदा वक्त जो है वो करीब है। मेरा मुकर्रर किया हुआ वक्त करीब है, मेरा तैनात किया हुआ वक्त वो करीब है। इसका मतलब है कि लफ्ज अपॉइंटेड का बड़ा ही खास मतलब है। लफ्ज अपॉइंटेड का बड़ा ही खास मतलब है। अगर कोई शख्स, किसी शख्स को गवर्नमेंट मुलाजमत मिल जाती है, तो मुलाजमत मिलने के बाद उसको अपॉइंटेड लेटर भी दिया जाता है। ऐसा ही है भाई जी, गवर्नमेंट के यहां लोग बैठे हैं तो आपको अपॉइंटेड लेटर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, फिर आप अपनी उस नशिस्त पर, उस अपने काम पर तैनात होते हैं। क्या आपको लेटर मिलने से पहले आप वो काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इसका मतलब है अपॉइंटमेंट का होना जरूरी है, अपॉइंटमेंट का होना जरूरी है। ये मेरे ख्याल में रात को सोई नहीं है, इसको रात को सुलाया करें, उठाएं इसको, रात को सोया करें बेटा, चर्च आके ना सोया करें, ठीक है? अपॉइंटमेंट का होना जरूरी है। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा तो फिर आप तैनात नहीं होंगे, और जब आप तैनात नहीं होंगे आप वो काम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि खुदा जुल जलाल बादशाह ने यीशु मसीह को इस काम के लिए अपॉइंट किया था, इस काम के लिए अपॉइंट किया था। इसलिए उसने कहा कि मेरा अपॉइंटेड टाइम जो है वो नजदीक आ गया है। और उसकी अपॉइंटमेंट क्या हुई थी? उसकी अपॉइंटमेंट भी तो हुई थी ना, और अपॉइंटमेंट ऊपर से जारी हुई थी। और अपॉइंटमेंट क्या थी? कि तूने बनिनो इंसान के लिए सलीब पर अपनी जान का फिदिया देना है। यह अपॉइंटमेंट लेटर उसे मिल चुका था, यह अपॉइंटमेंट लेटर यीशु मसीह को मिल चुका था, और वो अपॉइंटेड लेटर लेकर इस दुनिया में आया। इसीलिए वो कहता है माई अपॉइंटेड टाइम इज नियर, मेरा मुकर्रर वक्त जो है वो नजदीक आ चुका है, मेरा मुकर्रर वक्त वो नजदीक आ गया है। मेरे अजीजों, पहली बात, खुदा का हर काम मुकर्रर वक्त पर होता है। खुदा का हर काम मुकर्रर वक्त पर होता है, लेकिन क्या इंसान का काम मुकर्रर वक्त पर होता है या नहीं? थिंक अबाउट योरसेल्फ, अपनी जिंदगियों पर गौर कर लीजिएगा। इबादत का क्या टाइम है? 5 बजे। हम कितने बजे आए? हम कितने बजे आए? हम आए 6:30 बजे, जब सरमन हो रहा था, जब सरमन शुरू होने लगा। हम फिर आए हैं, हम 6 बजे आए हैं, हम 5:30 बजे आए हैं, हम 5:15 बजे आए हैं, और कुछ लोग 5 बजे आए हैं। एक बात याद रखिएगा, आप निकाह पर जाते हैं? आपने निकाह सेरेमनी देखी है? बोलिएगा, आपने निकाह सेरेमनी देखी हैं? यस। जब बारात आती है तो दूल्हा चर्च के अंदर आकर बैठ जाता है, बैठ जाता है, दूल्हा आकर बैठ जाता है। क्यों बैठता है? क्यों बैठता है? दुल्हन का, ऊंची बोलिए, दुल्हन का इंतजार। कितनी देर इंतजार करता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। फिर वो मुड़कर जरूर देखता है, मेरी दुल्हन नहीं आई,
मुड़ कर जरूर देखता है मेरी दुल्हन नहीं आई, फिर क्या करता है? फिर इंतजार करता है, फिर दुल्हन नहीं आती। दुल्हन का पता चलता है कि वो अभी ब्यूटी पार्लर में है, ब्यूटी पार्लर वाली अभी टाइम ले रही। फिर वो इशारा करता है, फिर दूल्हा इशारा करता है अपने दोस्तों से, आजो चल ले बाहर, आजो चलें बाहर। पिंडां दे विच बड़ा कुछ हुंदा जी, यकीन माने गांव में बड़ा होता है ये। पता चलता है कि लड़का बाहर गया, पैलियां च गया। जब लड़की तैयार होकर आ जाती है तो फिर वो इंतजार करती है, फिर दूल्हा नहीं आता। क्यों? क्योंकि भाई दूल्हे को गुस्सा चढ़ा होता है ना, फिर दूल्हे को गुस्सा चढ़ा होता है। दूल्हा कहता है लगे जाएंगे, फिर वो तकलीफ वो फिर शायद उसकी जिंदगी से फिर नहीं निकलती। इसलिए खुदा का हर काम मुकर्रर वक्त पर होता है। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं खुदा का बेटा, और अगर आप कहते हैं कि मैं खुदा की बेटी हूं, तो हमारा भी हर काम वक्त पर होना चाहिए। लोग मिनट्स के साथ चलते हैं, मैं सेकंड्स के साथ चलता हूं। लोग मिनट्स के साथ चलते हैं, मैं सेकंड्स के साथ चलता हूं। मैं सबसे पहले आता हूं। मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, मैं परवाह नहीं करता, मैं आ जाता हूं। मुझे इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस टाइम, क्यों इस टाइम ये खुदा का वक्त है और इस वक्त में मैंने खुदा के पास जाना है। बिकॉज गॉड इज वेटिंग फॉर मी, खुदा मेरा इंतजार कर रहा है और मैंने आकर दरवाजा खोलना है और लोगों ने फिर आना है। आमीन। खुदा का हर काम मुकर्रर वक्त पर होता है। वाइस की किताब उसके 3 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, हर चीज का एक वक्त है, हर चीज का एक वक्त है। जिंदगी का, मौत का, खुशी का और गमी का, कामयाबी का और नाकामी का, रोने का और हंसने का, हासिल करने का और खो देने का, फाड़ने का और सीने का, चुप रहने का और बोलने का, जंग का और सुलह का। वास की किताब यह कहती है कि हर एक चीज का मुकर्रर वक्त है और हर एक काम उसकी मर्जी के मुताबिक होता है और हर एक काम का वक्त है और उसी वक्त पर उसने होना होता है। यीशु ने कहा कि मेरा वक्त नजदीक है। इसका मतलब क्या है? कि सब कुछ खुदा जुल जलाल के मंसूबे में है, उसके मंसूबे के मुताबिक हो रहा था, उसके अकॉर्डिंगली हो रहा था, उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा था, उसकी अपॉइंटमेंट लेटर के मुताबिक हो रहा था। जो उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था उस वक्त के मुताबिक हो रहा था। ऐसा नहीं था कि अपॉइंटमेंट लेटर का टाइम 6 बजे का था और 7 बजे ये ईद फसा शुरू हुई। नहीं, जो वक्त मुकर्रर था उसी वक्त के मुताबिक ये काम शुरू हो गया। अपनी जिंदगी में खुदा के वक्त पर भरोसा करें। अपनी जिंदगी में खुदा के वक्त पर भरोसा करें। जब खुदा का वक्त आ जाएगा तो खुदा आपको बरकत देगा। ताखीर हो सकती है, लेट हो सकता है, लेकिन इनकार नहीं हो सकता। इनकार नहीं हो सकता। ताखीर हो सकती है, लेट हो सकता है, लेकिन इनकार नहीं हो सकता। जो दुआएं मज़बा पर की जाती हैं खुदावंद उनको सुनता है। मैंने परसों बताया था कि इसी घर में अरब भट्टी साहब 23 साल पहले आए थे। इसी घर में उन्होंने दुआ मांगी थी और फिर 23 सालों के बाद रिजल्ट आपके सामने है। आमीन, आपके सामने है। याद रखिएगा, ताखीर हो सकती है, इनकार नहीं होता। बल्कि जब लेट होता है तो उसका मकसद क्या होता है? कि खुदा तैयारी करवा रहा होता है। खुदा तैयारी करवा रहा होता है। अपनी जिंदगी को
خدا کے وقت پر چھوڑ دیجیے گا، کیونکہ حبقوق اس کے دوسرے باب پر اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے، رویا اپنے مقررہ وقت پر پورا ہوگا، رویا اپنے مقررہ وقت پر پورا ہوگا۔ اس لیے جو کچھ خدا کی مرضی کے اندر ہے خدا اس کو مقررہ وقت پر پورا کر دے گا، آمین۔ دوسری بات، یسوع کو اپنا مقصد اس کو پتا تھا، یسوع کو اپنے مقصد کا علم تھا، وہ جانتا تھا کہ اپوائنٹڈ لیٹر پر کیا لکھا ہوا ہے، وہ جانتا تھا کہ جو اپوائنٹمنٹ لیٹر اس کو دیا گیا ہے اس اپوائنٹڈ لیٹر کے اوپر اس کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے۔ کیا بھائی جی جب آپ کو اپوائنٹڈ لیٹر دیا گیا تو اس لیٹر پر آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی جاب نیچر یہ ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ سپروائزر ہیں، یہ سپروائزر ہیں اور ان کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا he knows very well about his job، یہ اپنے کام کو جانتے تھے کہ ان کا کام کیا ہے۔ اسی طرح یسوع کو اپنے مقصد کا علم تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے زمین پر آئے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا، انجیلی بیان اس کا 19واں باب پر اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یہ کس نے کہے؟ یہ پالوس رسول نے نہیں کہے، بلکہ یہ لفظ یسوع مسیح نے کہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اسے معلوم تھا، اسے علم تھا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور دنیا گناہ کے سکنجے میں پڑی ہوئی ہے اور مروسی گناہ نے اس دنیا کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا ہے، اسے معلوم تھا کہ وہ خدا سے دور ہو چکے ہیں، وہ خدا کی راست بازی سے، خدا کی آسمان کی بادشاہی سے وہ دور چلے گئے ہیں۔ اس لیے اسے معلوم تھا، اس لیے اس نے یہ لفظ کہے کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اسے اپنا مقصد پتا تھا، اسے اپنا مقصد پتا تھا۔ یسوع جانتے تھے کہ وہ کیوں آئے ہیں، تاکہ وہ گمشدہ کو بچا لے۔ تقریباً 20 دن ہوئے ہیں، 15-20 دن۔ ایک بیٹی جو میرے پرانے چرچ کی بیٹی تھی، وہ اور اس کی بھابھی، وہ دونوں میرے گھر میں آ گئیں دعا کروانے کے لیے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہماری چھوٹی بہن وہ کھو گئی ہے، دعا کریں کہ وہ واپس آ جائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو میں نے دعا کی اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ شی ول کم بیک، وہ ضرور اپنے گھر کو لوٹ آئے گی، کیونکہ یہ سیکنڈ ٹائم ہوا ہے۔ پہلی دفعہ بھی وہ گھر سے گئی اور پتہ نہیں کیسے وہ لاہور پہنچ گئی، اور کسی بازار میں وہ بیٹھی ہوئی تھی، کپڑوں والے بازار میں، ادھر وہاں پر اس کے ماموں گئے، اس نے دیکھا اور اس نے پھر وہ لے کر آئے اس کو، وہ واپس آ گئی۔ ماموں کے وسیلے سے میں اور آپ بھی گمشدہ تھے، میں اور آپ بھی گمشدہ تھے، لیکن میرے اور آپ کے یسوع مسیح کے وسیلے سے اس نے مجھے اور آپ کو اس دوبارہ گھر میں لے آیا ہے جو میرا اور آپ کا گھر تھا۔ آمین۔ وہ آسمان کی بادشاہی کا گھر جہاں سے میں اور آپ نکال دیے گئے تھے۔ ہم آوارہ پھر رہے تھے، ہماری کوئی حیثیت، کوئی مقام، کوئی وجود نہ تھا، لیکن یسوع مسیح نے اپنے مقصد کو پورا کیا اور مجھے اور آپ کو گمشدہ جو ہو چکے تھے دوبارہ اصلی مقام پر وہ لے آیا ہے۔
आमीन। वो ले आया है। What is the purpose of our life? हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? उसकी जिंदगी का मकसद तो ये था कि उसने मुझे और आपको निजात देनी है। आज मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? मेरी और आपके रिलेशनशिप का मकसद क्या है? मेरे और आपके इस दुआजी रिलेशनशिप का मकसद क्या है? अगर मियां बीवी हैं तो उनके मैट्रिमोनियल लाइफ का जो रिलेशनशिप है उसका मकसद क्या है? क्या आप चर्च आते हैं, चर्च अटेंड करते हैं, इसका पर्पस क्या है? क्या सिर्फ आप आते हैं और आकर चले जाते हैं? क्या टाइम किलिंग है, या फिर इसके पीछे कुछ और है? या फिर आप खुदा की बरकत को हासिल करना चाहते हैं, या फिर आप उसकी कुर्बत को हासिल करना चाहते हैं? आपका मकसद क्या है? आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? आपके चर्च आने का मकसद क्या है? आपके खानदानी रिलेशनशिप का क्या मकसद है? कभी सोचा है इस बात पर? उसको अपने मकसद का पता था और उसने अपने मकसद को पूरा किया। उसने अपने मकसद को पूरा किया। लेकिन आज हमारी जिंदगियों का मकसद क्या है? आज हम अपनी जिंदगी में उस मकसद को किस तरह फिलअप कर सकते हैं? उसने तो अपने मकसद को पूरा कर दिया, लेकिन आज हम किस तरह अपनी जिंदगी में उसके मकसद को पूरा कर सकते हैं? क्या कुछ सोचता है कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या आप सिर्फ दुनिया में आए हैं, आपकी शादी हो गई है, बच्चे हुए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं और उसके बाद फिर फौत हो गए हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ है? आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? वट इज योर पर्पस? आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? यीशु मसीह ने यह कहा था कि मेरा वक्त नजदीक है। उसने अपने मकसद की तरफ बहुत नजदीक आ चुका था, बहुत ही करीब आ चुका था अपने मकसद के, अपने मकसद के बहुत ही करीब आ चुका था। अब अगर वो अपनी जिंदगी के मकसद के बहुत करीब आ चुका था, तो फिर आज हम अपनी जिंदगी के मकसद के कितने को करीब आ चुके हैं? इसीलिए तो उसने कहा कि मेरा वक्त करीब है, क्योंकि वो अपने वक्त के टारगेट के बहुत ही नजदीक आ चुका था। जो उसका टारगेट था, जो उसकी अपॉइंटमेंट लेटर थी, उसके बहुत ही करीब आ चुका था। लेकिन आज मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मैं और आप भी उस टारगेट के बहुत करीब आ चुके हैं या फिर नहीं आए? कि अभी तक पता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी का टारगेट क्या है? तीसरी बात, मुकर्रा वक्त में आजमाइशें और दुख भी शामिल होते हैं। मुकर्रा वक्त में जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है ना, मुकर्रा वक्त में आजमाइशें और दुख शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सैलरी ही हो। क्यों जी भाई जी? सिर्फ सैलरी मिलती है, दुख और आजमाइशें नहीं आती। सुबह कितने बजे जाते हैं? 5 बजे। सफर क्या कर रहे हैं? कुर्बानी क्या दे रहे हैं? नींद की कुर्बानी दे रहे हैं। नींद की कुर्बानी दे रहे हैं। लोग उठते हैं 8 बजे, वो उठते हैं 5 बजे। ये 5 बजे ड्यूटी पर जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आजमाइशों में, क्या आजमाइशों में, मुकर्रा वक्त में आजमाइशें और दुख जरूर आते हैं। मुकर्रा वक्त में आजमाइशें और दुख जरूर आते हैं। यीशु का मुकर्रा वक्त सलीब का वक्त था। उसका जो टाइम फ्रेम था वो सलीब था, और वो टाइम फ्रेम के बहुत ज्यादा करीब था। जब करीब था
تو اس کی زندگی کے اندر دکھ بھی آئے اور آزمائشیں بھی آئیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹائم فریم کے بہت قریب تھا. خدا کا ہمیشہ جو منصوبہ ہے وہ آسان نہیں ہوتا. خدا کا جو منصوبہ ہے وہ آسان نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا منصوبہ آسان ہوتا ہے. خدا کا جو پلان ہے وہ آسان ہوتا ہے. خدا کی خدمت ہے وہ آسان ہوتی ہے. خدا کے لیے سرو کرنا آسان ہوتا ہے. نہ، یہ آسان نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے بیڈ آف روزز، اٹ از بیڈ آف تھرونز. یہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ یہ کانٹوں کی سیج ہے. یہ کانٹوں کی سیج ہے. اس راہ پر جو بھی چلے گا کانٹے اس کو لگیں گے، کانٹے اس کو لگیں گے. یاد رکھیے گا، مقررہ وقت جو ٹائم فریم ہے، جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو پھر آزمائشیں اور دکھ شروع ہو جاتے ہیں. آزمائشیں اور دکھ شروع ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو، جب ہم متی کی انجیل اس کے 26ویں باب اور اس کی 39ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، پھر ذرا آگے بڑھا، پھر ذرا آگے بڑھا. کون؟ یسوع مسیح کے تعلق سے ہے. اور جب وہ آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو. یسوع مسیح بدن رکھتے تھے، بدن رکھتے تھے، اور بدن رکھنے کی وجہ سے وہ کامل انسان بھی تھے. اور کامل انسان ہونے کی حیثیت سے جب یہ بڑی آزمائش ان پر آئی، جب انہیں معلوم پڑا کہ میں تو اس فریم کے قریب ہوں، اس ٹارگٹ کے میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں، تو پھر انہوں نے کہا کہ خداون جیسا تو چاہتا ہے ویسے ہی ہو، جیسے تیری مرضی ہے. کیونکہ اب یسوع مسیح کو علم پڑ چکا تھا، اسی لیے تو اس نے کہا کہ میرا وقت نزدیک ہے. اسے معلوم پڑ چکا تھا کہ my appointed time is near، میرا مقرر وقت قریب آ چکا ہے. اسی لیے جب مقررہ وقت قریب آ گیا ہے تو ایک بڑی آزمائش بھی تو اس پر آنی تھی نا. تو یہ بڑی آزمائش اس پر آ گئی کہ وہ منہ کے بل گر گیا، دعا کرنا شروع کر دی. تو یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب تیری اور میری زندگی کے اندر آزمائشیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، تو ہمیں منہ کے بل گر کر دعا کرنی ہے اور خدا سے کہنا ہے اے خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو سکے تو ان بچوں کو پکڑ لیجئے گا. اس لیے کہا کہ بچے اوپر بیٹھا کریں، جن کی مائیں ہیں وہ بچوں کو اوپر لے کر بٹھایا کریں. باقی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں نا، پلیز. یہ میں نے میرے خیال میں نے مینی ٹائمز سے بات کہی ہے. جو تو بچے آرام سے بیٹھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، تو جو نہیں بیٹھتے پھر ان کو اوپر لے کر چلا جایا کریں. سوری، معذرت کے ساتھ. تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسے ہی ہو. خدا میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. مقررہ وقت میں آزمائشیں اور دکھ ضرور آتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے گا میرے عزیزو، مشکلات سے نہ گھبرائیں. خدا آزمائش کے ذریعے بھی کام کرتا ہے. خدا آزمائش کے ذریعے بھی کام کرتا ہے. آزمائش آتی ہے لیکن خدا کا مقصد، خدا کا پرپس، خدا کا کام ضرور پورا ہوتا ہے. کیا جب مسیح کی زندگی میں یہ بڑی آزمائش آئی تو اس آزمائش کی وجہ سے کیا اس نے اپنا رخ بدل لیا؟ نہیں، بلکہ خدا نے اس آزمائش میں بھی خدا نے اپنے مقصد کو
پورا کیا۔ مشکلات آتی ہیں لیکن مشکلات سے گھبرائیں نہ، مشکلات آتی ہیں لیکن مشکلات سے نہ گھبرائیں، کیونکہ یہ مشکلات آپ کے ایمان کو کچھ نہیں کر سکتی۔ جو خدا کے منصوبے میں ہوتا ہے آزمائشیں انہی پر آتی ہیں۔ یسوع مسیح خدا کے منصوبے میں تھا، اسی لیے اس پر یہ بڑی آزمائش آئی۔ میرا وقت نزدیک ہے، my appointed time is near، میرا مقررہ وقت نزدیک ہے۔ چوتھی بات، صحیح وقت پر فرما برداری کرنا۔ صحیح وقت پر، بعض اوقات جب آزمائشیں آتی ہیں انسان ٹائم فریم کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے، جب ٹائم فریم کے بہت قریب آ جاتا ہے تو پھر آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں۔ جب آزمائشیں آ جاتی ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا اس آزمائش پر غالب آتے ہیں یا پھر مغلوب ہو جاتے ہیں۔ غالب آ جائیں گے پھر وہ نام بخشا جائے گا جو سب ناموں سے اعلیٰ۔ یسوع مسیح مغلوب ہوا یا غالب آ چکا؟ یسوع مسیح غالب آ چکا، یسوع مسیح غالب ہوا ان تمام تر آزمائشوں پر، تمام تر بدنی کمزوریوں پر، ان دکھوں کو اور صلیب کی لعنتی موت کو جب اس نے محسوس کیا کہ یہ بڑی آزمائش مجھ پر آنے والی ہے تو پھر وہ ان آزمائشوں کا مقابلہ کرتا ہے، ان آزمائشوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور میرے عزیز فلپیوں دوسرے باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا۔ انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی۔ یسوع مسیح کی اس آزمائش کے بعد اور فرما برداری کے بعد ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ آزمائشوں کے بعد آپ نے فرما برداری کرنی ہے۔ آزمائشوں کے بعد بھی آپ نے فرما برداری کرنی ہے۔ یسوع نے موت تک اطاعت کی ہے، بیک سلائٹ نہیں ہوا، ہو سکتا تھا لیکن یسوع بیک سلائٹ نہیں ہوا، یسوع نے اطاعت کی۔ یہی حقیقی ایمان ہے، یہی حقیقی ایمان ہے۔ جب خدا بلائے تو فوراً اطاعت کریں، تاخیر نہ کریں، کیونکہ جب آپ تاخیر کریں گے تو پھر اٹس ناٹ گڈ۔ یسوع مسیح نے تاخیر نہیں کی بلکہ اطاعت کی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ موت بلکہ صلیبی موت اس نے گوارا کی۔ ٹائم از نیئر، دی اپوائنٹڈ ٹائم از نیئر، مقررہ وقت نزدیک ہے، لیکن مقررہ وقت نزدیک ہونے کے باوجود بھی اس نے فرما برداری کی ہے، اس نے فرما برداری کی۔ اگر آج میں اور آپ ان آزمائشوں کے بعد فرما برداری کریں تو پھر ایک ریوارڈ ہے۔ وہ 5ویں اور آخری بات، خدا کا وقت آخر کار فتح لاتا ہے۔ آمین۔ 5ویں اور آخری بات کہ خدا کا مقررہ وقت جو ہے وہ فتح لاتا ہے، وہ فتح لاتا ہے۔ کیا یسوع مسیح کو صلیب چڑھ جانے کے بعد شکست ملی یا فتح ملی؟ اس نے موت پر فتح پائی، اس نے ابلیس پر فتح پائی، شرارت کی تمام تر حکومتوں پر فتح پائی، اس نے تمام چیزوں پر فتح
पाई है और फतह से बढ़कर उसने गलबा हमारी जिंदगियों को बख्श दिया है। भाई उसे फतह कैसे मिली है? आपने देखा कि मोहर टूट चुकी है, जो दरवाजा कब्र के ऊपर लगा था वो हट गया, रोमी मोहरें टूट चुकी, कब्र फट चुकी, मसीह जिंदा हो गया और जिंदा होकर फतह याबी का शादियाना बुझा दिया। याद रखिएगा, टाइम अपॉइंटेड टाइम इज नियर। जब वक्त करीब आ जाता है तो फिर याद रखिएगा कि उसको अपना मकसद का इल्म होना चाहिए और उस मकसद को पूरा करने के लिए उसको आजमाइशों में से गुजरना पड़ेगा और आजमाइशों में उसको फर्माबरदार रहना पड़ेगा। और जब वो आजमाइशों में फर्माबरदार रहेगा फिर वो फतह याबी का शादियाना बजाएगा। आमीन। अभी तो उसने ईद फसा के मौका पर ये जुमला कहा कि अपॉइंटेड टाइम इज नियर, कि मेरा मुकर्रर वक्त करीब है। लेकिन जैसे ही वो उस टाइम फ्रेम में से गुजरता जा रहा था फिर लास्ट एट द एंड उसने फतह याबी का शादियाना बजा दिया। आमीन। सलीब के बाद क़यामत आ गई, सलीब के बाद क़यामत आ गई। खुदा का मंसूबा हमेशा कामयाबी पर खत्म होता है। खुदा का मंसूबा हमेशा कामयाबी पर खत्म होता है। याद रखिएगा इस बात को। खुदा का मंसूबा जो है वो नाकामी पर खत्म नहीं होता बल्कि कामयाबी पर खत्म होता है। आपकी मौजूदा मुश्किल खत्म हो सकती है, आपके जो हालात हैं मुश्किल हालात ये खत्म हो सकते हैं, लेकिन अगर इन मुश्किल हालात में आप खुदा के साथ फर्माबरदारी और ताबेदारी करें तो फिर आप भी शादियाना बजा सकते हैं फतह याबी का। आमीन। तो फतह याबी का शादियाना कौन कौन बजाना चाहता है? आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या मैं खुदा के मुकर्रर वक्त पर भरोसा करता हूं? क्या मैं उसकी मर्जी के लिए तैयार हूं या फिर नहीं? क्या आप उसके मुकर्रर वक्त पर भरोसा करते हैं या फिर नहीं? याद रखिएगा, अगर आज आप ये कहते हैं कि माय अपॉइंटेड टाइम इज नियर, तो उसके बाद फिर कुछ वक्त लगेगा और उस वक्त में आपको अपना मकसद का इल्म होना चाहिए और फिर आप पर आजमाइशें आएंगी, फिर आप उसमें फर्माबरदारी दिखाएंगे, फिर जाकर आपको फतह याबी मिलेगी। ये नहीं कि आज आप ये कह दें कि माय अपॉइंटेड टाइम इज नियर और कल आप ये कहें कि मैं शादियाना बजाना चाहता या शादियाना बजाना चाहती हूं। इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन ये जो सा दुरानिया है, टाइम फ्रेम है, इसको कौन फिलअप करेगा? शादियाना वही बजाएगा जो अपने मकसद को जानता है, जो आजमाइशों में से गुजरेगा और जो फर्माबरदार रहेगा वही शादियाना बजाएगा। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे।